हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 5 पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो हमें निकालना क्या है, तो निकालना है आपको फ्रैक्शन, यानी आपको भिन्न निकालना है। तो इसके लिए मैं पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोले तो अंश और हर को लेट कर लूँगा, मान लूँगा। तो 2 का फर्स्ट नंबर जो है आपका लेट कर लेते हैं। लेट बी न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स, यानी माना अंश बराबर एक्स है। सो इसलिए डिनोमिनेटर यानी इसको बोलते हैं हम हर इक्वल टू यानी हर बराबर वाई है। तो आते हैं क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से आते हैं, निकालना है फ्रैक्शन। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलिए क्वेश्चन बोलता है क्या, पढ़ते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अगर हम लोग न्यूमरेटर में यानी अंश में 1 ऐड कर दे, जोड़ दे, और डिनोमिनेटर यानी हर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे यानी घटा दे, तो सबसे पहले फ्रैक्शन कितना हो जाता है। तो यहाँ पर बोलता है कि फ्रैक्शन रिड्यूस करता है 1, यानी फ्रैक्शन 1 हो जाता है। ये मेरा भिन्न जो है 1 हो जाता है। इक्वल टू न्यूमरेटर को मैंने x लेट किया था, ओपन में डिनोमिनेटर को मैंने y लेट किया था। ठीक है। तो न्यूमरेटर में कहता है कि 1 ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर में क्या कहता है 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे मैं एक इक्वेशन निकालता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले x का वैल्यू होना चाहिए, तो x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 हो जाता है, उसके बाद इक्वल, ऐसे क्रॉस किया। अब ऐसे y माइनस 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा y माइनस 1। ठीक है। उसके बाद x प्लस 1 और y माइनस 1 जो रिजल्ट आ गया, x y को एक साथ और वर्ड को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट में आपका x रखा हुआ है इक्वल के, तो राइट में इक्वल के y है, तो लेफ्ट में लेके आएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। इक्वल टू, इक्वल के राइट में पहले से -1 है, और इक्वल के लेफ्ट में आपका +1 है, इक्वल के राइट में जाएगा +1 तो -1 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू, दोनों में माइनस साइन लगा है तो लगा दो माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 1 को ऐड करेंगे तो 2। इक्वेशन मेरा फर्स्ट तैयार हो गया। अब जो है मैं आगे बढ़ता हूँ, लिखूंगा अगेन कहता है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। इसमें कहता है कि आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है भिन्न, सिर्फ इसमें डिनोमिनेटर बोले तो हर में 1 ऐड करना है, अंश में कुछ नहीं करना है। तो फिर से आपके सामने मैं फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। फ्रैक्शन इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन कितना मेरा रिड्यूस हो रहा है यानी बिकम, तो 1/2 हो जाता है। तो फ्रैक्शन यानी भिन्न के जगह पर मैं 1/2 बैठा दूंगा। न्यूमरेटर को मैंने x लेट किया था और डिनोमिनेटर को मैंने y लेट किया था। और यहाँ कहता है सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, ओनली फॉर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। डिनोमिनेटर नीचे है, y माने थे तो 1 प्लस कर देंगे, ऐड कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को x से करेंगे तो मेरा 2x आता है क्रॉस, अब ऐसे करेंगे y प्लस 1 को तो y प्लस 1 आ जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर बनाता हूँ 2x को लेफ्ट में है इक्वल का तो छोड़ देते हैं, इक्वल के राइट में y प्लस में है तो लेफ्ट में लेके आएंगे तो y प्लस से माइनस हो जाएगी। इक्वल टू, पहले से इक्वल के राइट में +1 है तो ये +1 ही रहेगा। इक्वेशन मेरा सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया। अब फ्रैक्शन निकालना है तो लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट आपका लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड कितना है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मैंने लिख दिया। अब इसी से मैं x और y का वैल्यू निकालूंगा। ये मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू निकलेगा और इसके बाद मैं फ्रैक्शन में बैठा दूंगा। तो ये जो बना रहे हैं हम लोग किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, बोले तो विलोपन विधि से मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे y सेम मिल गया, सिर्फ आपका जो साइन है इसे मैं चेंज कर दूंगा, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस प्लस होना चाहिए, तो वो कट जाता है तो जीरो होता है, क्योंकि दोनों में से एक को काटना ही पड़ेगा तब जाके दूसरा वैल्यू निकलता है। क्या करेंगे, साइन चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि वर्ड तो सेम है। यहाँ पर प्लस है, इसका पॉइंट माइनस हो जाएगा, y के नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस 1 के नीचे आपका देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज। अब एक माइनस में प्लस में तो कटेगा प्लस माइनस माइनस, y कट गया। यहाँ देखें तो x प्लस में है और यहाँ 2x प्लस में था, अब माइनस हो गया, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 2x में यहाँ पर 1 छुपा रहता है, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, और ये दोनों बड़ा कौन है 2 बड़ा है तो साइन लगा है माइनस -6 इक्वल टू। यहाँ देखें तो -2 और -1 दोनों वर्ड के पहले माइनस लगा है तो साइन लगेगा माइनस का, और माइनस माइनस होता है क्या तो प्लस। 2 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू हो गया 3। इस तरह से मेरा न्यूमरेटर आपका सामने निकल चुका है। अब मैं डिनोमिनेटर निकालूंगा यानी y का वैल्यू, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन कोई भी ले लेते हैं, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट यहाँ है और सेकेंड यहाँ है, तो मैं फर्स्ट लेके चलता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे, पुटिंग करेंगे किसका वैल्यू, तो आपका x इक्वल टू 3, x का वैल्यू आ गया, तो जहाँ x होगा वहाँ 3 आपको पुट कर देंगे, ठीक है, बैठा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिया तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 इक्वेशन फर्स्ट, मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे x का वैल्यू, x यहाँ है तो क्या लिखेंगे 3, जहाँ x वहाँ 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब y का वैल्यू निकालना है तो लेफ्ट में ही y को छोड़ देंगे, माइनस वाई लेफ्ट में रहेगा, इक्वल टू -2 लिखा हुआ है वही छोड़ दिया। अब ये 3 वर्ड के साथ रहना चाहेगा तो प्लस में है, इक्वल के लेफ्ट में, इक्वल के राइट में ले जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा -3, माइनस वाई इक्वल टू, दोनों देखिए वर्ड माइनस साइन लगा हुआ है, दोनों माइनस है तो माइनस लगाएं, दोनों प्लस है तो प्लस लगाएंगे, तो दोनों माइनस है तो माइनस लगा दिए, माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, ऐड कर देंगे 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हुआ, y इक्वल टू मेरा रिजल्ट कितना है 5। इस तरह से मेरा x और y का वैल्यू निकल गया। तो अब फार्मूला पूछा था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है फार्मूला। न्यूमरेटर को मैंने लेट किया था x अपॉन डिनोमिनेटर किया था मैंने y, तो x का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो x का वैल्यू आपका देखिए आया है 3 और y का वैल्यू कितना है तो 5 आ गया। इस तरह से मैंने आपको आंसर ला दिया और आप लोग इसे उतार लें और साथ साथ इसको स्क्रीनशॉट कर लें।